तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, गहलोत सरकार ने तमाम जो वादे किए थे कहां तक उनके ऊपर खरा उतरे हैं, और तमाम जो बेरोजगारों के साथ में वादे किए थे उनके ऊपर कहां तक खरा उतर पाए हैं। महात्मा गांधी प्रेरकों की भर्ती प्रक्रिया है जारी कर दी गई थी और साक्षात्कार उनके लिए जा रहे हैं। आज खैरतल जिले के अंदर हैं हम, और तमाम बेरोजगार हमारे साथ में जुड़े, उनसे बात करते हैं। जो गहलोत सरकार ने जो बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा किया था उनमें कहां तक सच्चाई है, और तमाम बहन हमारे साथ में बैठी है, उनसे बात करते हैं। बहन जी, आप आए हो साक्षात्कार देने के लिए, महात्मा गांधी प्रेरक के लिए, क्या कुछ कहना चाहोगे? जो गहलोत सरकार ने जो आपसे वादे किए थे रोजगार देने के लिए, उनमें कहाँ तक सच्चाई नजर आई? सर देखो, अभी उन्होंने जितने वादे किए हैं वो धीरे-धीरे कर रहे हैं, अपने वादे पूरे कर रहे हैं। अभी नरेगा में भी काफ़ी लोगों को महिलाओं को काफ़ी बेरोज़गार महिलाएँ थीं, उनको रोज़गार दिया था। अभी भी ये प्रेरक के थ्रू दे ही रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं और चाहते हैं कि जितना भी हो सके अपने वादे को पूरा कर लेंगे, उम्मीद है। जहां तक माने कि जो वेतन जो निर्धारण किया गया था वो 4500 रुपए किया गया था, और 1 वर्ष के लिए अस्थायी रूप में इनकी नियुक्ति की जा रही है, और वो भी साक्षात्कार लेकर के। आप ये मानते हो कि एक बेरोजगारों के लिए जो 4500 रुपए में जो सेवा का जो है, उसमें भरण पोषण कर सकते हैं क्या बेरोजगार इसमें? नहीं, भरण-पोषण तो नहीं कर सकते, पर अब बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि हमें मजबूरन इतनी सी तनख्वाह में जॉब करनी पड़ेगी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी एमए बीएड है। आप एमए बीएड हो, और इतनी बेरोजगारी होगी कि आप 4500 रुपए में नौकरी करने के लिए तैयार हो, और वो भी अस्थायी रूप से। क्या करें सर, नहीं, जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं तो फिर हमें मजबूरन ये कदम उठाने पड़ते हैं कि हमें छोटी-छोटी जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता तो ये माने कि जो गहलोत सरकार ने जिस तरह से बेरोजगारों को ठगा, पेपर लीक हुए, 18 बार दोबारा से पेपर के जो घोटाले सामने आए और एफआईआर तक दर्ज हुई, उसमें बेरोजगारों के साथ में जो छल किया, क्या अब की बार बेरोजगार साथ रहेंगे क्या गहलोत सरकार के? है। सर देखो, कह नहीं सकते कि अगर पेपर आउट नहीं हुए तब तो उम्मीद बनती थी, पर पेपर आउट हो रहे हैं तो उम्मीद कम बन रही है। कम बन रही है। हाँ जी, आप बताएं, क्या कुछ लगता है जिस तरह से कहते हैं कि तमाम जनता आरोप करती है गहलोत सरकार रेवड़ियां बांट रहे हैं, और आपको भी बांट दी 50,000 जो नियुक्ति देने का वादा कर दिया, और साक्षात्कार के माध्यम से आपको कह दिया कि जॉब देंगे, और पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी प्रेरकों की नियुक्ति की जा रही है, और आप भी साक्षात्कार देने में आए। जो वादे किए थे उनमें कहाँ तक सच्चाई, और एक 4500 रुपए में किस तरह से बेरोजगार अपना भरण पोषण कर पाएगा, और अस्थायी जो नियुक्ति की जा रही है? उसमें देखो, गुजारा तो नहीं हो सकता 4500 रुपए में, लेकिन जनता क्या मजबूरी में ये सब कदम उठा रही है, क्योंकि बेरोजगार इतनी बढ़ी हुई है, उनके सामने और कोई रास्ता है ही नहीं। अब क्या करें, उनका नंबर नहीं आ रहा है। हम जैसे हमने एमए बीएड में भी, लेकिन अब नंबर नहीं आया। रीट वाला दिया था, पहले दिया, वो आउट हो गया, फिर उसको रद्द कर दिया। हमने इतनी मेहनत की, हमने 3 साल मेहनत की हमने पहले, लेकिन उसमें नंबर नहीं आया। फिर हमने सेकंड ग्रेड दिया, उसका भी लीक का मामला सामने आया, उसको दोबारा से री एग्जाम करवाया, उसका भी नहीं पता, उसमें भी घोटाला हुआ होगा जरूर। अब पीछे वालों को देख के तो यही लगता है ना कि भाई घोटाला हो रहा है, तो आगे भी यही लग रहा है कि मतलब सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। ये वो बात सही है कि जो रेवड़िया बट रही है ना, वो वाली बात सही लागू हो रही है। तो बहन जी, पहले भी प्रेरक जो नियुक्त किए थे उनकी भी नियुक्ति की थी, और उनको स्थायी कर दिया गया चुनावी माहौल देखते हुए। तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं गहलोत सरकार वापस से इनको स्थायी कर देंगे महात्मा गांधी को लेकर के? हाँ, ये तो लग रहा है, इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं कि बाद में कर देंगे पक्का। इसी उम्मीद के साथ हमने अप्लाई किया था, और इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पे आए हैं कि हमारा हो जाए सिलेक्शन और हमको पक्का कर दें, जिससे हम हमारे को स्थायी नौकरी मिल जाए। बहन जी, अभी गहलोत सरकार तो कह रही है स्थायी, उसके बाद में आपको स्थायी करने की मांग आपकी उठेगी, फिर आप आंदोलन करोगे, फिर आपके दबा दिया जाएगा। वो तो दबाया तो जाता ही है, हर बार ही दबाया जाता है, एक बार और दब जाएंगे, क्या करें। तो स्वीकार कर लिया शोषण? हाँ बिल्कुल, शोषण हो रहा है। तो फिर जो गहलोत सरकार ने, बहन जी आप बताएं, गहलोत सरकार ने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, उसमें कहाँ तक आपको मिला क्या भत्ता? आज तक भी नहीं मिला। आज तक भी नहीं मिला? बेरोज़गार 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 ही है, बस उसका शोषण हो रहा है और शायद इस सरकार में तो होता भी रहेगा। तो ठग लिया आपको बेरोजगारों को? बिल्कुल। फिर भी गहलोत सरकार के साथ हो रहे हो क्या? क्या मत वापस से आपके बेरोजगार संघ के तमाम नेता कहते हैं कि जिसके साथ में बेरोजगार होता है उसकी सरकार बनती है। जिस तरह से पिछले समय में विरोध आया था, वसुंधरा राजे के खिलाफ आया था, और
बेरोजगारों का कहना था कि गहलोत सरकार जब आएगी कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे, तो वही जो रेवड़ियां बढ़ती आ रही है दोनों सरकारें, तो स्वीकार कर लिया बेरोजगारों ने। नहीं, अब बेरोजगार इसका जवाब चुनाव में देंगे। क्या देंगे देंगे किसको चुनोगे तो फिर? वो तो युवा जो है बताएगी, बेरोजगार बताएंगे उस टाइम। मैं तो नहीं बता सकती ना सबका। अरे बहन जी आप भी महिला हो, गहलोत सरकार ने एक नई योजना और चलाई थी मोबाइल देने के लिए, वो भी वोट बैंक के लिए ही चलाई होगी तो। चलाई होगी, हमें तो मोबाइल मिला नहीं है। अच्छा आपको नहीं मिला? नहीं नहीं मिला। और रोजगार तो दे रहे हैं आप, ये तो मान रही हो। 4500 रुपए में आप कैसे गुजारा कर पाओगे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा 4500 रुपए में तो गुजारा, कैसे होगा। तो बहन जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन कर रखी है। ग्रेजुएशन कर रखी है और आप 4500 रुपए में तैयार हो नौकरी करने के लिए, नहीं तो शोषण तो हो रहा है बेरोजगारों का। नहीं, मैं तो देखो एक्सपीरियंस के लिए आई। क्या एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें? एक्सपीरियंस मैं जैसे ये सोच लिया कि जिस तरह से पंचायत प्रेरकों को फिक्स कर दिया था, कहीं ना कहीं गहलोत सरकार जाते वक्त हमारे साथ भी छल नहीं करेगी और हमको भी फिक्स कर देगी, बिना एग्जाम की नौकरी मिल जाएगी आपको। नहीं मिलेगी। भाई, आप तो साक्षात्कार से हो ही रहे। नहीं हो रहे हैं ना, क्यों नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, इंटरव्यू तो हो रहे हैं, लेकिन देखो कह तो नहीं सकते ना कि सिलेक्शन होगा लेकिन हमारा। आए तो इसी उम्मीद से है ना, उम्मीद से आए हैं कि भाई पक्का कर सकते हैं कर अपन को और अपन मतलब जॉब मिल सकती है, इसी उम्मीद के साथ आए हैं। और सबका सबका यही हाल है, मेरा ही नहीं है, जो और तमाम लोग हैं ना, सबकी यही सोच है। 4500 रुपए में किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। लेकिन सबको ये बात मतलब पता है कि भाई पक्का हो सकता है, चांस है पक्का होने के, उसके बाद स्थायी कर सकते हैं इनको। अजय कुछ दिनों पहले भी गहलोत सरकार ने एक भर्ती प्रक्रिया जारी की थी, जिन विद्यालयों के अंदर पद रिक्त है उनमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को मानदेय फिक्स करके और उनको नियुक्ति देने का काम करने का सिलसिला उठाया था। वो भर्ती भी आज तक अटक गई है, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे ये भी अटक सकती है। हाँ बिल्कुल अटक सकते, क्यों नहीं अटक सकती, लेकिन फिर भी उम्मीद तो लगा कर करना तो पड़ता ही है ना। बस उम्मीद ही लगाए बैठे हो। उम्मीद लगाए बैठे हैं हम, और क्या कर सकते हैं, और कोई रास्ता भी नहीं। और भी हैं उधर, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब आप भी आए हो क्या साक्षात्कार देने के लिए? हाँ दे दिया क्या आपने? दे दिया। कैसा रहा है इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू बढ़िया रहा हमारा तो। क्या पूछे आपसे सवाल? महात्मा गांधी जी के बारे में ही, कब या कौन कौन से आंदोलन थे, क्या क्या किया था, सब कुछ पूछा। आप किस चीज से प्रेरित है, सब पूछा था हमसे। तो आपको लगता है कि जो गहलोत सरकार जो 50,000 प्रेरकों की जो नियुक्ति करने जा रही है, उसमें कुछ ना कुछ बेरोजगारों को राहत मिलेगी क्या? बेरोजगारों को राहत तो यही मिलेगी कि उनको एक एडिशनल इनकम मिल जाएगी, और तो क्या है। 4500 रुपए की एडिशनल इनकम मानते हो आप? एडिशनल इनकम ये कौन सी परमानेंट जॉब है? उसके बाद में हटा देंगे 1 साल बाद में? बिल्कुल हटा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं प्रतिबंधित ऐसा तो थोड़ी नहीं, है। उस वादे के अंदर आ गए आपकी, जिस तरह से पंचायत प्रेरकों को स्थायी कर दिया तो महात्मा गांधी प्रेरकों को भी स्थायी कर देंगे। तो उनका तो कोई टाइमिंग पीरियड नहीं था ना, इनका तो टाइमिंग पीरियड फिक्स है। तो टाइमिंग पीरियड तो उनका भी था भाई साहब, बाद में किया है उन्होंने। उनको एक्सटेंशन दी गई थी, इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है, उनको एक्सटेंशन दी गई थी। भाई साहब आप भी देखा है क्या इंटरव्यू? नहीं अभी देंगे अच्छा दोगे? क्या मानते हो जिस तरह से गहलोत सरकार जो महात्मा गांधी प्रेरकों की नियुक्ति करी और एक साक्षात्कार के माध्यम से जो चयन प्रक्रिया है वो साक्षात्कार रखी है, क्या लगता है कि जो गहलोत सरकार जिस तरह से जनता ये आरोप करती है और बेरोजगारों का भी ये आरोप है कि चुनावी समय में गहलोत सरकार रेवड़ियां बांट रहे हैं, कहाँ तक आपको राहत मिलेगी बेरोजगारी में? आरोप तो सर मिथ्या लगाते हैं, लोगों की अपनी अपनी सोच है। लेकिन जो ये प्रेरक योजना चलाई, महात्मा गांधी प्रेरक योजना चलाई है, ये राजस्थान के गहलोत सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। दूसरा, इसमें बेरोजगारों को सर अभी ट्रेनिंग जो साक्षात्कार चल रहे हैं लोगों के, उसमें बेरोजगारों को जैसा कि सुनने में आ रहा है अभी तो 4,500 रुपये तनख्वाह दी जाएगी, 4500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद अगर ये जैसे इनकी क्वालिफिकेशन है उनके हिसाब से इनको आगे भी प्रमोट किया जाएगा, तो बेरोजगारी पे तो लगाम लगेगी राजस्थान। और गहलोत सरकार जो योजनाएं चला रही हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि 52 योजनाएं चल रही हैं। देखिए 100 यूनिट की योजना तो हर आदमी को फायदा पहुंचा है। बेरोजगारों के लिए क्या योजनाएं चलाई? बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया हुआ है ना, और हर आपको मिला? नहीं, मैं आपको उसी बात पे आ रहा हूँ। जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनको मिल रहा है, और हर जिले में जो फेयर कैंप लगा रहे हैं उसमें जाइए, आवेदन कीजिए। उसमें करीब अपने अलवर में ही देखिए कितने लोगों को, अभी लास्ट मंथ ही हुआ था अपने प्रोग्राम जूली साहब के अंतर्गत, तो उसमें कितने लोगों को नियुक्तियां पत्र हाथ बांटे गए हैं। आर्ट्स कॉलेज के अंतर्गत ये जॉब क्या हुआ था, जॉब फेयर।
सरकार के द्वारा जो प्रेरकों की भर्ती की जा रही है उसमें कहाँ तक बेरोजगारों को फायदा मिलेगा? बेरोजगारों को तो फायदा मिलना ही है, क्यों, बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि आप देख सकते हो कितनी भीड़ है इस टाइम में, खुद देख सकते हो आप। तो कहना उचित होगा कि भाई बेरोजगारी कुछ हद तक तो कम होगी क्षेत्र की। और माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो काफी हद तक गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद है। तो ये साक्षात्कार देने के लिए आए थे तमाम युवा हमसे जुड़े। लगातार आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। विक्रांत।